तो पृथ्वी कहती मैं बड़ी, मैंने सबका भार उठाया है। पृथ्वी जो है वो यह कहती है मैंने सबका भार उठाया है। तो शीर्ष कहता मैं बड़ा, मैंने पृथ्वी को शीर्ष उठाया है। तो शंकर कहता मैं बड़ा, मैंने शेष को गले लगाया है। और रावण कहता मैं बड़ा, मैंने शंकर का ध्यान लगाया है। तो बाली कहता मैं बड़ा, मैंने रावण को काख दबाया है। तो राम कहता मैं बड़ा, मैंने बाली को मार गिराया है। तो बड़ा कौन हुआ? कौन बड़ा हुआ? तो भक्त कहता मैं बड़ा। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भक्त कहता मैं बड़ा, मैंने राम को गंगा पार कराया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण, जय शंकर, हर हर महादेव शंभो। आज हम आपको श्रीमद् भागवत इसके बारे में बताएंगे कि श्रीमद् भागवत क्या है। अगर हम इसका मतलब भी समझ जाएं तो हमारा जीवन सफल है। श्री का मतलब लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी नारायण सहित श्री। मद, मद क्या मतलब मुझसे युक्त, मेरे साथ। श्रीमद् भागवत, भागवत में 4 अक्षर होते हैं। पहला अक्षर आता है भा, दूसरा आता है ग, तीसरा आता है व और चौथा आता है त। भागवत। तो भाग का मतलब हुआ भक्ति, ग का मतलब ज्ञान, व का मतलब वैराग्य और त का मतलब त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये है भागवत के 4 अक्षर। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तभी हमें प्राप्त होंगे जब हम चौथे शब्द का इस्तेमाल करेंगे, वह है त्याग। हम किसी भी चीज का त्याग करेंगे तब जाकर के हमारे अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य यह उत्पन्न होगा। भागवत महापुराण, जो सबसे महान है वो है महापुराण। और पुराण जो पुराना होके भी पुराना नहीं होता है वह है पुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण। अगर हम इसका मतलब, इसका अर्थ समझ जाएं तो हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन सफल हो जाए। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् जो है वह सिर्फ 2 ही जगह लगते हैं। हमारे 18 पुराण हैं हिंदू सनातन धर्म में, लेकिन श्रीमद् का जो है उच्चारण है वह सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत गीता, इनमें ही है। श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण से हमें यह जो है यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हम इस जीवन में क्या क्या सीख सकते हैं। हमें यह भागवत क्या सिखाता है, इसका ज्ञान क्या है, इससे हमें क्या सीखनी चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत महागीता जो है वो हमें एक ही ज्ञान देती है कि मनुष्य जीवन हमें मिला है। 84 लाख मनुष्य जीवन के बाद में, 84 लाख योनियों के बाद में हमें यह मनुष्य जीवन जो है वह प्राप्त हुआ है। तो हमें यह मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभ योनि है जो हमें प्राप्त हुई है। हम इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किए हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमें क्या कर्म करना चाहिए। हम सभी एक बात को जरूर करते हैं कि किस्मत में होगा तो अवश्य होगा, भाग्य में लिखा होगा तो हमें अवश्य ही मिलेगा। लेकिन यह किस्मत या भाग्य जो है वो कैसे बनेगा? ये सिर्फ कर्म से ही बनेगा।
हम अगर अपना कर्म मजबूत रखते हैं, अपने कर्म पर अटल रहते हैं कि हमें यह कर्म करना है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें भगवान की स्तुति करनी है, हमें भगवान की आराधना करनी है, हमें 1 मिनट भी मात्र हम एक समय ऐसा निकालेंगे जो हमें परमात्मा का नाम का उच्चारण करना ही है। यह है हमारा कर्म। कर्म करने से ही भाग्य जो है वो बनता है और किस्मत भी बनती है। हमारे आगे थाली परोसी हुई है और हम ये कह देंगे कि हमारी किस्मत में, अगर हमारे भाग्य में अगर लिखा होगा तो रोटी अपने आप टूटेगी, हवा में उड़ेगी, हमारे मुख में आएगी और अंदर चली जाएगी, लेकिन वो भाग्य बनेगा कैसे? तो उसके लिए हमें कर्म करना होगा, हमें हाथों को आगे बढ़ाना होगा, रोटी को तोड़ना होगा, रोटी को उठाना होगा, रोटी को मुंह में डालना होगा, दांतों से चबाना होगा, तब जाकर के हमारे उदर में जाएगी वो। अन्यथा वो रोटी भी भाग्य में लिखी हो तो कैसे आएगी? उठ के तो नहीं आएगी। इसके लिए हमें कर्म करना होगा। वैसे ही हमें सब सुख सुविधा तो जो है वो प्राप्त इस जीवन में नहीं होगी कभी भी, लेकिन अनेक सुख की प्राप्ति हो सकती है अगर हमारा कर्म मजबूत होता है। तो हमारा कर्म अगर इतना मजबूत होगा तो हमें किसी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, हमें किसी के आगे झुकना ही नहीं होगा, सिर्फ एक के ही आगे झुकना होगा, वो है परम पिता परमात्मा के आगे ही हम झुक सकते हैं। अगर उसके आगे ने हमें मस्तक झुका लिया, हमने उनको नमन कर लिया, प्रणाम कर लिया, तो किसी के आगे हमें झुकने की आवश्यकता भी नहीं होगी। और हमारा कर्म तभी ही बनेगा जब हम परमात्मा का नाम लेंगे। कितना सुंदर स्वरूप भगवान का बताया गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि सतचित और आनंदमय स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का, सच्चिदानंद रूपाय। और वो करते क्या है कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पूरे विश्व की पालना वही करते हैं। हम कहते हैं कि भगवान, हम रात दिन पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पंडित जी हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता, हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलता, इसलिए हम प्रभु की इच्छा ही छोड़ दिए हैं। लेकिन कष्ट आने पर हम क्या करते हैं? हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, बड़ा भारी संकट आ गया है। तो प्रभु भी एक ही बात कहते हैं कि दया का उल्टा कर, दया का उल्टा कर, यानी याद कर। तू मुझे क्षण भर भी याद नहीं करता और कष्ट आने पर ही तू मुझे जो है वो याद करता है। अगर तू नित्य नियम से कर्म को अपने मजबूत रखे, आसन लगा करके माला फेरे या परमात्मा का नाम लेता है, तो किंचित मात्र भी कष्ट जो है वो कभी नहीं आएगा। ऐसे भगवान प्रभु परमात्मा का स्वरूप, जो हम इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, मनुष्य जीवन हमें मिला है, और इस मनुष्य जीवन को हम व्यर्थ न घुमाएं। जितना बनता है हमसे उतना कर्म हमें अवश्य ही करना चाहिए। परमात्मा ने हमें 24 घंटे दिए हैं, हम 24 मिनट उनके लिए ज़रूर समर्पित करें कि हम कुछ ना कुछ हमें आवश्यक लगता है जो हम परमात्मा का नाम ले, परमात्मा का गुण गाए, परमात्मा के नाम का उच्चारण करें। दिन भर में हम कितने पाप कर लेते हैं, कितने झूठ बोल लेते हैं, लेकिन हम परमात्मा के आगे क्षमा भी नहीं मांगते। हम रास्ते में अगर चल रहे हैं या बस में या ट्रेन में कहीं सफ़र कर रहे हैं, एक दूसरे से किसी से ठोकर लग जाए, किसी के पाँव से कुछ लग जाए, तो हम तुरंत क्या बोलते हैं? सॉरी। क्यों? डर लगता है कि हमें ठोक ना दे, हम उससे तुरंत माफ़ी मांग लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं। लेकिन हम इस मनुष्य जीवन में आकर के सुबह से सायंकाल तक, शाम से रात तक हम कितने पाप कर लेते हैं, कितने पाप कर लेते हैं। लेकिन रात को जब घर जाते हैं तो उस परमात्मा के आगे हाथ जोड़कर यह विनती नहीं करते, प्रभु आज हमने दिन भर में इतने पाप किए हैं, इतने हमने बुरे काम किए हैं, तो हमें भी क्षमा कर प्रभु, हमें भी माफ़ कर प्रभु। प्रायश्चित कर लेना अवश्य ही जरूरी है। अगर प्रायश्चित कर ले, पश्चाताप कर ले, तो परमात्मा बड़े दयालु है, इतने दयालु है कि उसके आगे हल्के से हाथ जोड़ करके अगर हम गिड़गिड़ाएं कि प्रभु आज हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, प्रभु हमें क्षमा कर, तो प्रभु अवश्य ही हमें क्षमा करते हैं। क्यों? क्योंकि भगत के अधीन है हमारे प्रभु, भक्तों के अधीन है हमारे प्रभु। पृथ्वी पर हम रहते हैं तो
तो पृथ्वी को भी अहंकार आता है कि पृथ्वी कहती मैं बड़ी, मैंने सबका भार उठाया है। पृथ्वी जो है वो यह कहती है मैंने सबका भार उठाया है। तो शीश कहता मैं बड़ा, मैंने पृथ्वी को शीश उठाया है। तो शंकर कहता मैं बड़ा, मैंने शेष को गले लगाया है। और रावण कहता मैं बड़ा, मैंने शंकर का ध्यान लगाया है। तो बाली कहता मैं बड़ा, मैंने रावण को काख दबाया है। तो राम कहता मैं बड़ा, मैंने बाली को मार गिराया है। तो बड़ा कौन हुआ? कौन बड़ा हुआ? तो भक्त कहता मैं बड़ा। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भक्त कहता मैं बड़ा, मैंने राम को गंगा पार कराया है। अगर हमारी भक्ति, हमारी भावना ऐसी होगी ना तो भगवान भी हमारे अधीन हो जाएंगे। हम जो प्रभु से कहेंगे प्रभु हमारा ऐसा कार्य है, ऐसा करना होगा, प्रभु आपके ही भरोसे है प्रभु, तो अवश्य ही परमात्मा भक्तों के अधीन होते हैं। भक्तों की अवश्य ही पुकार को सुनते हैं, कभी कोई कष्ट, कभी कोई पीड़ा नहीं आने देते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन को पा करके परमात्मा को न भूले, परमात्मा की आराधना अवश्य ही करें। ओम शिव शंकर।